सबको जय मसीह की। मसीह प्रार्थना भवन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सुंदर दिन सुंदर समय के लिए, और मैं क्षमा चाहता हूँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से हम लोगों ने आत्मा का फल भाग 1 जारी करने के बाद से हम लोग कर नहीं पाए, गर्मी और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आइए हम भाग 2 की ओर जाएंगे। हम लोग गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 22 और 23 वचन को हम पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आमीन। प्रियो, पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा कि आत्मा का फल प्रेम के बारे में। आज भाग 2 हम लोग देखने जा रहे हैं आत्मा का फल आनंद के बारे में। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर जब हमें अपने फलों से भरता है, जब आत्मा के फल से हमें भरता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है हमारे जीवन को फलवंत बनाने के लिए। जिस तरह से हम एक पेड़ को जब लगाते हैं, उसका पौधा लगाते हैं, तो उसको पेड़ बनने के समय तक हमें काफ़ी देखभाल करना, जानवरों से बचाना, मौसम से, धूप से बचाना और ज़्यादा ठंड से बचाना, और बहुत सारी बातों को लगातार उसकी निराई और गुड़ाई करना पड़ता है। पानी डालना, खाद डालना और लगातार उसको दवाइयाँ डालना, उसको बहुत सारे काम करके तैयार करना पड़ता है, तब जा कर के उसका फल हमें आखिरी में मिलता है। ठीक उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन को फलवंत बनाने के लिए बहुत सारे गुणों से परमेश्वर भरते हैं, यीशु मसीह भरते हैं। और पिछले बार हम लोगों ने देखा कि प्रेम के बारे में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आनंद के बारे में। जब परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं, रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 13 वचन को पढ़ते हैं, तो इसमें इस तरह से लिखा है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का वचन, बाइबल का वचन, बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस तरह से हमसे और आपसे कहते हैं, हर समय बोलते हैं, विश्वास करने में, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। परमेश्वर जो आशा का दाता है, आशा का दाता, जो परमेश्वर आशा का दाता है, प्रयोग वचन कहता है कि जो आशा का दाता है तुम्हें सब प्रकार से परिपूर्ण करे, सब प्रकार से के आनंद शांति से परिपूर्ण करे, जो विश्वास में आगे बढ़ाता है, जो हमें विश्वास में आगे बढ़ाता है। प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि हम लोग लगातार विश्वास में, आशीषों में हम आगे 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 और आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में प्रेम, प्रभु हमारे जीवन में आनंद देते हैं, आशा देते हैं, शांति देते हैं, कि हमें आगे बढ़ने में कोई रुकावट ना आने पाए। और आगे जब हम पढ़ते हैं सभोपदेशक की पुस्तक 2 अध्याय उसका 26 वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, याद रखना, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। जी हाँ, सिर्फ उसी मनुष्य को, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। प्रभु जिससे प्रसन्न होगा, प्रभु के लोगों, प्रयोग, अगर आपको आनंद चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको ऐसा काम करना पड़ेगा, हमको ऐसा काम करना पड़ेगा जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। मनुष्य की दृष्टि में अच्छा हो या ना हो,
लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में प्रियो वो काम अच्छा होना चाहिए। जब परमेश्वर की दृष्टि में वो काम जो हम काम करते हैं, हमारे जीवन के प्रतिदिन में, हमारे दिनचर्या में जो काम शामिल हैं, अगर उस काम से प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न है, आनंदित है, खुश है, तो आपको बुद्धि, ज्ञान और आनंद प्रभु फ्री में देगा। बिना कुछ मूल्य चुकाए परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है। परंतु लिखा है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसका देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। लिखा है, पापी लोगों को वो दुख भरा काम ही देता है, लेकिन जिससे परमेश्वर खुश है, जिससे परमेश्वर आनंदित है, उसको बुद्धि, ज्ञान और आनंद से भरता है। प्रियो, आइए हम लोग परमेश्वर के सामने ऐसा काम करना शुरू करें कि परमेश्वर हमसे और आपसे खुश हो जाए, और लगातार जो आत्मा का फल आनंद है, सिर्फ आनंद ही क्यों, बुद्धि और ज्ञान भी परमेश्वर आपको मुफ्त में देने के लिए तैयार है। बोलता है कि परमेश्वर जिस मनुष्य से खुश है उसको बुद्धि, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण करता है। जी हाँ, अगर परमेश्वर खुश है तो परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान देगा और आनंद से परिपूर्ण कर देगा। अगर आपके पास बुद्धि की कमी है, ज्ञान की कमी है, आनंद की कमी है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है, प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप ऐसा काम करना शुरू कर दे जिससे परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर को खुश करने वाला काम करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपको आनंद से, परमेश्वर आपको बुद्धि से, परमेश्वर आपको ज्ञान से, परमेश्वर आपको सारी आशीषों से यीशु के नाम में भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको भरेगा, प्रभु आपको भरेगा। आपके परमेश्वर अपने ज्ञान से आपको भरेगा। वचन कहता है भजन संहिता 30 अध्याय उसका 5वें, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। प्रियो, अगर हम रात में घुटने टेकते हैं, प्रभु के सामने आंसू बहाते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारी जरूरतों के लिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सुबह तुम्हें रोना नहीं, परंतु सुबह तुम्हें आनंद ही आनंद मिलने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आनंद देने के लिए, आनंद की भरपूरी देने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि कदाचित रात को रोना पड़े, प्रार्थना में आंसू बहाना पड़े, चिंता में सोना पड़े, लेकिन सुबह जब आप सो के उठेंगे, आपके जीवन में चिंता नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अपना बुद्धि, अपना ज्ञान और अपना आनंद से, अपनी शांति से परिपूर्ण कर देगा। यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपको आशीष देगा। अगर आशीष पाना चाहते हैं तो प्रभु के सामने आ जाएं, प्रभु से बोलें, प्रभु जी मैं आपसे आनंद पाना चाहता हूँ, मैं आपसे खुशी पाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप मुझे सिखाएं कि मैं आपको प्रसन्न करने वाला काम करने पाऊँ प्रभु जी। और प्रियो, हम हर दिन के जीवन में हम प्रभु को आनंदित करने वाला काम करना शुरू कर देना है यीशु के नाम में। प्रभु हम सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। आनंद का परमेश्वर लगातार आपको आनंद से, बुद्धि से, ज्ञान से, शांति से, आशा से परिपूर्ण करे यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। सबको जय मसीह की।